हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो है नैपकॉन्स नेबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें आपका रिक्वायरमेंट है फॉर चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड एक्सपीरियंस जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिसेस या ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसमें आपका वैकेंसी डिटेल्स को हम लोग देख लेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका यहाँ पे दिया गया है और सारे के सारे जगह पे आपका जो है जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की नंबर्स यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकल और सिविल हर एक जगह पे एक एक करके है। कुछ कुछ जगह पे इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि गैंगटॉक और अगरतला। तो टोटल आपका 34 और 27, 34 इन सिविल एंड 27 इन इलेक्ट्रिकल। चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर्स हेड ऑफिस मुंबई पे आपका वैकेंसी है, एक एक करके सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पे प्राइमरी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। थोड़ा सा पीडीएफ को ध्यान से पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक होगा, वहां पे क्लिक करने से डायरेक्टली आप ये पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग with 60% marks, minimum 3 years का experiences should be on residential और official buildings, commercial projects, MS ऑफिस की, गूगल टूल्स की, एडवांस्ड एक्सेल की आपका नॉलेज होना जरूरी है। जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस। चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आपका मिनिमम 7 years की एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है। तो एज की अगर बात करें, सो मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जेटीएस जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर इज 35 years एंड फॉर सीटीएस इज 45 years। यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन आपको पे किया जाएगा एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर्स के लिए आपका 45,000 पर मंथ रेम्यूनरेशन है। चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आपका रेम्यूनरेशन है 1,15,000। और ये आपका कोई और दूसरा अलाउंसेस भी एलिजिबल नहीं होगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की अगर बात करें, सो 11 months ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विथ फर्दर पीरियडिक एक्सटेंशंस। ओके। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट 3 months प्रोबेशन पीरियड होगा। और अगर इस तरह से आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो नॉर्मली अप्लाई है। इसको अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपका फॉर्म्स दिया गया है ऑनलाइन पे। अ, जो आपका 19th आज है, तो 19th में आपका ये 19th से अप टू 14 days फ्रॉम द डेट्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ओके। सो ये आपका फॉर्म्स यहाँ पे डिफरेंट, जैसे कि जेटीएस सिविल, जेटीएस इलेक्ट्रिकल और चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, ये लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 26 अगस्त 2025। ओके। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। और वही कॉल लेटर पे ही लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू विल बी गिवन। कैंडिडेट्स को जो कॉस्ट है वो इंटरव्यू में कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। गूगल फॉर्म में ही आपको अप्लाई करना होगा। और final appointment will be based on decision of selection committee, and applications after due date will not be entertained and will be rejected। तो जल्दी जल्दी से जाके अप्लाई कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की और भी रिक्रूटमेंट की वीडियोस या जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग। Thank you for watching.